तो पिछले 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कल सुनवाई हुई और कल सुनवाई के बाद दरअसल कोर्ट ने कहा कि जब तक कि दूसरा पक्ष सामने नहीं आता, वो अपनी दलीलें नहीं रख देता है, तब तक इस मामले पर कोई भी फैसला, आखिरी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। आज दोनों पक्षों की तरफ से लंबी लंबी दलीलें हुई, लेकिन आखिरी निर्णय आज भी नहीं हो पाया। हालांकि बीजेपी की बदतमीजी स्वीकार नहीं है और जिस प्रकार से घटना यहाँ पे करने आए हैं, ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये अराजकता की स्थिति है। यहाँ पुलिस जितने अधिकार है उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। मैंने 1 घंटे पहले कलेक्टर और डीआईजी को बोला था, तत्काल व्यवस्था लगनी चाहिए, सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। क्या किया आपके सामने? आपके सामने कोई पुलिस नहीं है, बदतमीजी कर रहे हैं, कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सर आना सर पूरे तो ये देख रहे थे आप, दरअसल बीजेपी दफ्तर के बाहर ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। और प्रदर्शन की आज की जो वजह है वो दरअसल बेंगलुरु में हुए घटनाक्रम को लेकर है। बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह कांग्रेस विधायक और मंत्रियों के साथ पहुंचे हुए थे, होटल पहुंचे थे, मुलाकात करना चाहते थे कांग्रेस विधायकों से और हो नहीं पाई थी मुलाकात। इसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। डीजी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। डीके शिव कुमार भी उस दौरान दिग्विजय सिंह के साथ थे। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, अब माहौल शांत है या फिर अभी भी गहमा गहमी बनी हुई है? जी प्रशांत, बिल्कुल अभी भी जो स्थिति है वो नियंत्रण में नहीं है, बल्कि पुलिस लगातार ये घोषणा कर रही थी कि अब ना सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। बार बार जो पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी, आप देख सकते हैं कि डीआईजी इरशाद वली भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह का आरोप लगा रही है कि जब पहले से पता था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, फिर जो कार्यकर्ता है अंदर कैसे पहुंच गए, और यही वजह है कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जो बहसबाजी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास बिरानी की है, वो पुलिस के साथ देखने को मिली। डीआईजी इरशाद वली से भी उन्होंने इसी बात को लेकर बहसबाजी भी की है और ये भी कहा है कि जो कांग्रेस के गुंडे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और जो पुलिस है अभी फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल आक्रोशित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जब पहले से तय था तो सुरक्षा के और ज्यादा इंतजामात क्यों नहीं किए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके बाद से लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर जिला अध्यक्ष है विकास बिरानी, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने कहा कि पुलिस यहाँ पर पहले से नहीं पहुंची, सुरक्षा के उतने इंतजाम नहीं थे। अगर प्रशासन इंतजाम करता तो हमें रोड पे क्यों आना पड़ता? आज हमारे कार्यालय के गेट तक वो कैसे आ गए? ये प्रशासन की नाकामी है। कलेक्टर और डीआईजी पहले हम जानकारी दे चुके थे, उनको सब मालूम था। सर, आपको लग रहा है प्रशासन की तो बिल्कुल पुलिस अधिकारी अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण कर रहे हैं। फिलहाल सर, धारा 144 के पूरे शहर में लगाई गई है जी सर। धारा 144 इस क्षेत्र में है, पूरे शहर में लगी हुई है। रंजना, लौटूंगा मैं आपके पास। तो सुन रहे थे आप रंजना को, हालात अभी भी सामान्य नहीं। वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं कांग्रेस के, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। चूंकि बताया गया कि पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी इस प्रदर्शन के मद्देनजर, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के जरिए अचानक लोग आके घेर लेते, पता नहीं चलता पुलिस को, पुलिस देर से पहुंचती है। पुलिस यहाँ पे सर, अभी कितने लोगों को? अब वो नंबर्स लेकर के काउंट कर करके अभी क्लियर करेंगे। अभी जब कांग्रेस जो लीडर है, महिला है, वो काफी देर तक बैठी रही, महिला पुलिस नहीं थी यहाँ पूरे में देखने के लिए। जो महिला बल की जो सिचुएशन उसको हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो भी आदमी यहाँ पे कानून का उल्लंघन करेगा हम सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लगभग कितनी गिरफ्तारियां हुई वो अभी क्लियर करेंगे। पुलिस को आप सुन रहे थे। हालांकि कानून व्यवस्था अब जल्द दुरुस्त करने की बात की जा रही है, यहाँ पर सब कुछ संभालने का दावा किया जा रहा है पुलिस के जरिए। लेकिन फिर आपको बता दें जो पूरा घटनाक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अब सभी की जो निगाहें वो कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा और उन तमाम दलीलों के बाद आखिर जो कोर्ट का फैसला होगा वही मध्य प्रदेश की सरकार का और विपक्ष का भविष्य तय करेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों 3 जगह से चल रही है। अब एक दिल्ली भी उसमें खास है। अब दिल्ली से इंतजार है कि क्या कुछ निर्णय होता है। राजनीतिक दलों की मीटिंगों के अलावा हम बात करें, कोर्ट में चूंकि मसला पहुंच गया है और कल फिर कोर्ट बैठेगी 10:30 बजे। दूसरा बेंगलुरु, हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि वहां क्या कुछ हुआ है। याचिका भी दिग्विजय सिंह ने डाली थी हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में, उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ भोपाल में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर इसी मसले को लेकर। दरअसल कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में पहुंचे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया। उस दौरान हालांकि अब छोड़ दिया गया और डीजी से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन यही मसला विरोध का कारण भी बना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और यहां पर भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, अभी क्या स्थिति ताजा? बाइक तो नहीं लेनी है सर, हो तो गई अभी आपने रंजना आप के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें कि बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज पहुंचे। और हालांकि ये जरूर कहा गया कि पुलिस प्रशासन को पहले से सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन समय पर अलर्ट नहीं हुआ और इसलिए हालात भी वहां पर कुछ हद तक बिगड़ते हुए नजर आए और आखिर में पुलिस को यहां पर बल प्रयोग भी करना पड़ा। रंजना, क्या ताजा हालात अभी? बिल्कुल, यहाँ पर जो हालात हैं उनको नियंत्रण में पा लिया गया है, यानी जो कार्यकर्ता लिया गया। लेकिन जिस तरह से धारा 144 को लेकर अभी डीआईजी बता रहे थे कि कंफ्यूजन की स्थिति है, यानी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए अभी वो ब्रीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कब से ये जो धारा 144 लागू है। सर, आप किस तरह से आप बता रहे थे कि 2 दिनों से यहाँ पे धारा 144 लागू है? तो 2 दिनों से नहीं, कल शाम से कलेक्टर का आदेश निकला है। हर उस जगह पे धारा 144 लगी, यहाँ 20 से अधिक लोग जमा होंगे। तो जहाँ पे 20 से अधिक लोग जमा होंगे 144 की परिधि में वैसे ही चलाती है। लेकिन यहाँ पे भाजपा आरोप लगा रही है कि आप पुलिस उतना अलर्ट नहीं थी, कार्यकर्ता अंदर तक चले गए। तो कार्यकर्ता, अब जो पुलिस वाले यहाँ पे कह रहे हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई कार्यकर्ता नहीं आया है यहाँ पे। ये फाइनल एक स्टेज था जहाँ पर कि सब लोगों को रोक लिया गया है। शायद आप लोग मौजूद होंगे, आप बेहतर बता पाएंगे। अगर कोई अंदर गया होगा, ऐसी कोई बात होगी, आपने भी रिकॉर्डिंग की होगी, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, बैरिकेडिंग थी बाहर, पुलिस ने रोका नहीं, उनको अंदर आने दिया। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं।